ऑफिस की तरफ से मुझे 4 दिनों के लिए बाहर जाना है। आप और निशा मिलकर अंश को संभाल लेंगी ना? कितने दिन के लिए जाना है बहू? 4 दिन के लिए जाना है, 5वें दिन मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है, वैसे तुम अंश को अपनी नानी के पास छोड़ आती तो ज़्यादा अच्छा होता। निशा तो अपने बेटे को संभाल नहीं पाती, रो रो कर बस पूरा घर सर पर उठाए रहता है। निशा अपने बेटे को भी देखेगी और अंश को भी। मम्मी जी, माँ की हार्ट की सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है। नहीं तो मैं अंश को मम्मी के पास ही छोड़ जाती। बस 4 दिन की बात है, अंश को स्कूल मत भेजिएगा, घर पर ही रख लीजिएगा जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। रितु धीरे स्वर में बोली, क्योंकि उसे पता था कि सास और जेठानी दोनों के मुंह बन चुके हैं। उसके बेटे की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, पर क्या करे, मजबूरी थी। पहले तो रितु अपने बॉस से कहकर बाहर नहीं जाती, लेकिन इधर बॉस का बेटा कंपनी संभाल रहा था और उसने कहा था कि बाहर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दी जाएगी। ना चाहते हुए भी रितु को अपने बेटे को छोड़कर जाना ही पड़ रहा था। इस उम्मीद से चली गई कि सास और जेठानी मेरे बेटे का ख्याल एक माँ की तरह रखेगी। 5वें दिन जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर आए तो अपने बेटे के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वह जमीन पर बैठा खांसे जा रहा था। वह आते ही अपने बेटे को गोद में उठा लिया। अंश की खांसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, वह एक तरह खांस रहा था। रितु अपने बेटे को इस तरह खांसते हुए देखकर हक्का बक्का रह गई। मम्मी जी, मेरा बेटा इतना खांस रहा है और आपने इसे जमीन पर बिठाकर छोड़ दिया है। रितु की सास बिमला सुबह से अपनी गोद में बैठाई रखी थी, अभी ही बैठाकर मैं इसे किचन में गई। इसने तो बक बक कर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। कभी छत पर जाता है तो कभी नीचे आता है। पूरे घर में उद्यम मचा रखा है इसने, और एक तरह अब खास खास कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसके खांसे के चलते मेरे सर में दर्द हो गया। रितु को कुछ समझ नहीं आया, वह चली गई। कार के सामने वाली सीट पर अपने बेटे को बैठाया, फिर अपने बैठकर खुद ही ड्राइविंग करती हुई डॉक्टर के पास पहुंच गई। सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोला, पानी ज़्यादा गींजने की वजह से इसे इतना खांसी हो गया है। आपने इसे 3-4 बार नहला दिया है क्या? यह तो 3 दिनों से घर में ही है, नहाया भी नहीं है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया खाने के लिए और कहा इसे पानी से दूर रखिएगा, हो सके तो इसे 3-4 दिन नहीं नहलाइएगा। डॉक्टर के पास से आते आते रितु अपनी अतीत में खो गई। 8 साल पहले रितु का रिश्ता सूरज से आया। पिताजी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। 3 बेटियां हैं। लड़के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वह अपने शहर घर में ही रहकर जॉब करता है। अच्छे और खानदानी लोग हैं। रितु के पिता ने अपनी तरफ से सारा पता लगाया, उन्हें यह रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा। उनका अपना एक बड़ा सा घर है, बड़े बेटी की शादी हो गई है। रितु इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वह भी जॉब कर रही थी। सूरज के परिवार वालों को रितु की जॉब से कोई एतराज ना था। दोनों के घरों की रजामंदी से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब रितु अपने घर से सूरज के घर आ गई थी। शादी के कुछ दिन बहुत ही हंसी खुशी बीते। जब रितु सूरज को ऑफिस जाने के लिए कहती तो वह इधर उधर की बातें कर टाल मटोल देता। कुछ दिनों बाद पता चला कि सूरज ने बस पढ़ाई की है, पर उसने कभी जॉब नहीं किया। अपने माता पिता के कहने पर तो उसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब वह ज़्यादा समय घर पर बिताता या मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। रितु ने पहले ही सोच लिया था कि वह शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। उसने ऑफिस में रिजाइन नहीं दिया था। अपने पति की यह हरकत देख कर उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के 2 साल बाद अंश हो गया। रितु की नौकरी छूट गई। वह अपने बेटे को संभालने लगी। उसके सास ससुर और जेठानी हर बात पर अब उसे ताने मारते और हर टाइम बस परेशान करते रहते। वह ताने और परेशानी को देखते हुए उसने अंश का एडमिशन प्ले स्कूल में करा दिया और नौकरी ज्वाइन कर ली। घर में वह सिर्फ एक नोट छापने की मशीन बनकर रह गई। घर में सारा राशन के खर्च करना, अपनी नंद की पढ़ाई का पूरा फीस देना, बड़ी नंद जब अपने मायके आए तो उसका अच्छे से स्वागत करना, सासू माँ की दवाई का सारा खर्च करना, सब उसी के हिस्से में आते। वह तो बस कहने के लिए छोटी बहू थी, पर सारे काम बड़ी बहू से बढ़कर करती, क्योंकि जेठ जी को किराने की दुकान थी। वह कहते कि मेरे दुकान पर बिक्री ही नहीं होती और जेठानी तो कुछ कहती ही नहीं, जैसे वह इस घर की फर्द है ही नहीं।
ससुर जी रिटायर हो चुके थे और उन्हें पेंशन आता था, लेकिन वह अपनी बीवी की बीमारी में एक पैसा भी नहीं निकालते। कभी कभी रितु सोचती पापा जी अपने साथ अपने पैसे को भी लेकर जाएंगे। सुबह का सारा नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी रितु की थी। दोपहर और रात का सारा खाना उसकी जेठानी बनाया करती, क्योंकि रितु जब ऑफिस से थक कर आती तो उससे काम एक भी ना होता। जब से उसकी जेठानी को बेटी हुई थी तो रात की रोटियां रितु ही बना दिया करती। जब रितु ऑफिस से आकर खाना खाने बैठती, कभी सब्जी कम होता तो कभी दाल कभी चावल, तीनों चीज उसे कभी सही से मिल ही नहीं पाता। कभी कभी तो वह खाना भी बर्तन धोकर खाती, क्योंकि खाने के लिए एक भी थाली ना होता। इतनी सारी परेशानियों की वजह से भी रितु कभी कुछ ना बोल पाती। उसकी कमजोरी था उसका पति। रितु कभी कुछ भी कह देती तो उसकी सास कह देती, देखो बहू हमारा घर ऐसा ही है, तुम्हें इस घर से परेशानी है तो तुम इस घर से चली जाओ। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, 20,000 तनख्वाह मिलती है, 10,000 में किराए का मकान ले लेगी, 10,000 खाने पीने में ही चला जाएगा, फिर वह अपने बेटे की पढ़ाई कैसे करेगी। यह सब सोचकर वह चुप रह जाती। मम्मा दादी और चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपने बेटे की आवाज़ से रितु चौंकी। क्या हुआ बेटा? मम्मा दादी और चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वह मुझे पानी के टब में डालकर कहती खेलो, और वह मुझे टब से बाहर निकालती ही नहीं। वह दोनों मुझे ज़बरदस्ती रोज दिन पानी के टब में डाल देती। अब मुझे अकेला छोड़कर कभी भी मत जाना मम्मा। मुझे दादी और चाची के पास नहीं रहना। अपने बेटे की बातें सुनकर रितु गुस्से से तिलमिला उठी। यह बहुत बदमाश हो गया है। पानी में रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? वह जोर जोर से रो रहा था। रोते हुए बार बार एक ही बातें कह रहा था। अपने बेटे की बातें सुनकर वह तड़प उठी। 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार, एक बार भी शर्म नहीं आई निशा को? ऐसा कैसे कर सकती है मेरे बेटे के साथ? कार रोककर अपने बेटे को गोदी में उठाई और घर आते ही चिल्लाई, निशा दीदी, सासू माँ, क्या इसी तरह बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है? क्या आप अपने बेटे के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी? उसे पानी की टब में डालकर छोड़ देंगी, जिसकी माँ अपने बच्चों को छोड़कर इस उम्मीद से गई थी कि माँ जैसा ख्याल रखेंगी आप दोनों। अरे माँ जैसा ख्याल नहीं रखती तो कम से कम इतना घटिया काम भी ना करती। क्या आप अपने बेटे को ऐसे ही टब में डालकर छोड़ देंगी? अरे आप दोनों माँ हैं और एक बच्चे के साथ ऐसा करते हुए आप दोनों में से किसी का भी दिल नहीं तड़पा? ऐसा भी क्या हो गया जो आते ही अपना रोब दिखा रही है? जितना बदमाश तेरे बच्चे हैं ना किसी के बच्चे नहीं होते। अभी से नहीं डांटेंगे तो बड़ा होकर और भी गलतियाँ करेगा। अब बच्चे बदमाशी करेंगे तो उसे तो डांटेंगे ही ना। अरे तू भी तो उसे टब में नहलाती है, अब हमने नहला दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यह तो बहुत ही बदमाश है, एक नंबर का शैतान है। अगर हमने तेरे बच्चे पर इतना ही जुल्म ढा लिया तो निकल यहाँ से। सास बिमला जी शर्मिंदा होने की बजाय वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगी, जिससे उनकी बहू चुप हो जाए और कुछ भी ना कहे। ठीक है मम्मी जी, आज ही मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। सिर्फ लिहाज और रिश्ते के नाम पर मैं इस घर में रह रही थी, जहाँ मेरी इज्जत नहीं है, जिस घर में मेरा इज्जत नहीं है, और जहाँ मेरे बेटे के साथ इतना बुरा व्यवहार होगा, मैं कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर के सभी लोग स्वार्थी हैं, जिसका मन चाहता है फ़ायदा निकल कर चला जाता है। अपने कमरे में कपड़े की पैकिंग करने लगी। ट्रॉली लेकर जैसे ही रितु अपने कमरे से बाहर आई, इतने में पति सूरज घर आ गया। अपनी पत्नी को जाते देख, अरे तुम कहाँ जा रही हो? रितु ने जब सारी बातें सूरज को बताई, वह भी अपने बेटे के बारे में यह सब सुन बर्दाश्त नहीं कर सका। धीरे स्वर में बोला, कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है? शादी करके मैं इस घर में आपके भरोसे आई थी, लेकिन आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे ये लोग बेटी नहीं, कम से कम बहू ही मान लेते। ये लोग मेरे साथ जो करते थे मैं बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के प्रति कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कंपनी की तरफ से 2 कमरे का फ्लैट मिला है, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं अकेले अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। अब मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी वजह से मैं सिर्फ इस घर में नौकरानी बनकर रह गई, लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं घर और बाहर दोनों जगह गुलामी कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई भी मेरी वजह से खुश हुआ हो। यह कैसा परिवार है? आपके बेटे को 4 दिन भी नहीं रख सका।
मैं कोई घूमने फिरने नहीं गई थी। आपको तो हमारी परवाह कभी है ही नहीं। आपने कभी भी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। जिसके मन में जो आता है बस वह मुझे बोल देता है। किसी ने सही कहा है कि पति कदर करता है तो पत्नी की इज्जत अपने आप हो जाती है। आज रितु के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आज अपने पति से सारी बातें कह डाली। रितु ने अपने पति को आज आईना दिखा दिया। आज उसे समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह रितु का हाथ पकड़कर बोला, तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। अरे मैं इतने दिनों से जॉब की ही तलाश में था। मुझे कहीं जॉब मिल ही नहीं रही थी। मैंने इधर 5 जगह इंटरव्यू दिया था। एक कंपनी की तरफ से मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब तुम चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर इस घर को छोड़कर जाएंगे। जहां हमारी पत्नी की कदर नहीं वहां एक पल भी हम नहीं रहेंगे। और मैं वादा करता हूं अब हम दोनों मिलकर अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। तुम्हारी यह ख्वाहिश थी कि शादी के बाद तुम जॉब नहीं करना चाहती, घर संभालना चाहती हो। अब मैं जॉब करूंगा और तुम गृहस्थी संभालना। कंपनी बहुत ही बड़ी है, मुझे रहने के लिए फ्लैट भी मिला है। अब तुम अपने ऑफिस में रिजाइन दे दो और हम तीनों बंगलुरु जाकर रहेंगे। बिमला जी आज बहुत पछता रही थी। आज उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया। बिमला जी हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे और बहू से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में आकर बहू को बहुत परेशान किया और मैंने अपने इतने नन्हे मुन्ने पोते के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। सूरज और रितु का फैसला अटल था। वे दोनों घर से निकल गए और बेंगलोर में जाकर रहने लगे। अब रितु भी बहुत खुश थी। इधर भी बिमला जी पछता रही थी, लेकिन उनके पछताने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।